बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले एकमात्र जगत गुरु, तत्वदर्शी, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी सत्सेवक भाई बहनों को सत साहिब। पुण्यात्मो, दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके आशीर्वाद से और जिनकी सत प्रेरणा से दास एक बार पुनः अपने सभी संगत वाले भाई बहनों के बीच में लाइव आया है। हमारे कुछ भगत भाई बहन जुड़ जाएं, उससे पहले हम परमात्मा का मंगलाचरण कर लेते हैं। और छोटा सा एक संदेशा है साध संगति के विषय में। तो वीडियो को आप जी तब तक शेयर कर दीजिए हर जगह जब तक कि बंदी छोड़ का मंगलाचरण होता है। वीडियो को आप जी ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर कर दें। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सुधी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणामे। आगे पीछे मत हुए तिनको जो कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भंजन। निर्लेपम निज निरगुणम अकल अनुपदे सोन धुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समान उजले बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाओ आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीता रिधि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस्र मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है उनकी फांसी। 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है उनकी फांसी। सत्साहिब भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार की, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी सत प्रेरणा से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन फेसबुक पे लाइव हैं। और बहुत बड़ी दया हो रही है बंदी छोड़ की संगत में। जगह जगह जैसा कि आप सभी को पता है साध संगतियां हो रही हैं। दास के पास में रोजाना 10-15 फ़ोन कॉल्स ऐसे आते हैं जो अपने घर पे साथ संगति रखवाना चाहते हैं गुरुदेव के आशीर्वाद से, सत प्रेरणा से। लेकिन हर जगह साथ संगति नहीं रखवाई जा सकती है, कुछ मजबूरियां हैं। क्योंकि पुण्यात्माओं, वैसे ठीक का समय है और गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव की मेहरबानी से पिछले 7 वर्षों से बरवाला कांड 2014 के बाद से
आप सभी सतसेवक भाई बहनों ने जो विशेष भूमिका संगत को जगाने की निभाई है, आप लोगों ने जो अथक प्रयास किए हैं सोशल मीडिया पे या वैसे भी अपने आसपास के परिचित भाई बहनों को सच्चाई बताकर उनको जगाने के लिए, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के पाखंड और कुकर्म और अज्ञान से उनको जगाने के लिए, आज ये उसी का नतीजा है कि कई हजारों की संख्या में परमेश्वर के बच्चे सीधे तौर पे सत्सेवक बन चुके हैं, जगह जगह जाके प्रचार कर रहे हैं। ये दया है मालिक की। और लाखों की संख्या में भगत भाई बहन सच्चाई जान चुके हैं। बस कुछ उनके ऐसे कमज़ोर संस्कार हैं जिनकी वजह से वो थोड़ी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं सामने आने की और खुल के सच्चाई बयान करने की। बाकी दान दक्षिणा देना, ज्योति पाठ का पैसा देना उन लोगों ने भी बंद कर दिया है। केवल शारीरिक रूप से वो लोग कुछ भय समझ लीजिए, कुछ अज्ञानता समझ लीजिए, मैनेजमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं। और जब परमेश्वर ने उन आत्माओं पर इतनी बड़ी दया की है, उन्होंने अपने दान का दुरुपयोग रोकने के लिए इन कुपात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को और पूज्य गुरुदेव जी के कलयुगी परिवार वालों को यदि ज्योति पाठ और दान का पैसा देना बंद कर दिया है, तो निश्चय है आने वाले समय में वो आत्माएं शारीरिक रूप से भी उनका सहयोग करना बिल्कुल बंद कर देंगी। लेकिन विशेष योगदान इस परमेश्वर के सत मिशन में आप सभी भाई बहनों का रहेगा, जिन्होंने इतना प्रयास किया है अपने भाई बहनों को जगाने का। और अब तो सब जाग के रहेंगे। परमात्मा धरती पे प्रकट हैं, ठीक का समय आ गया है, बिचली पीढ़ी है। शिक्षा टेक्नोलॉजी परमात्मा ने हमें इसीलिए दी थी ताकि हम हर विषय को गहनता से सोच के समझ के हर बात का निर्णय करके, सच और झूठ, ज्ञान और अज्ञान का निर्णय करके हम एक भगत बने, अपनी भक्ति करें, अपनी मर्यादाओं को बचाएं, अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें। तो ये बहुत बड़ी दया है बंदी छोड़ की। लाइव जो वीडियो आ रहा है, सबसे ऊपर जो मैसेज है, सबसे ऊपर दास का यूट्यूब चैनल है। आप जितने भी भगत भाई बहन हैं जो अभी तक दास के यूट्यूब चैनल पे नहीं जुड़े हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दास की हाथ जोड़ के विनती है, दास के यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी वीडियो दास यूट्यूब पे डालें उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप जी आगे शेयर करें। आने वाले समय में हम यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे लाइव आया करेंगे। फिर उसके नीचे लगभग 9 जगह जो साध संगतियाँ होनी है इन 15 से 20 दिनों में, क्योंकि ये आधा महीना तो निकल चुका है, आज 15 तारीख है, खाली 15 दिन शेष हैं अक्टूबर के। तो आगामी जो 15 दिन हैं, आगामी 15 दिन में 9 साध संगतियां हैं। उन सभी 9 साध संगतियों का कंप्लीट एड्रेस, फोन नंबर ऊपर मैसेज में दिया हुआ है। परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से आप उसको जरूर देखना और जो भी आपके नज़दीक पड़ता है वहां जाने का जरूर प्रयास कीजिए। और जो 5वां जो हमारा धर्म यज्ञ है, धार्मिक यज्ञ है, जिसको काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने बंद करवा रखा है, रुकवा रखा है अपने निजी स्वार्थों के लिए, काल प्रेरणा से धार्मिक धंधे के लिए, ताकि जहां जहां भी सत्संग हो वो सूखे सत्संग हो ना। वहां पे कोई परमेश्वर को हलवाराम का भोग लगाया जाता है, जहां भी इनके हर संडे को सत्संग होते हैं गांव गांव में, ना ही तो परमपिता परमेश्वर को भोग लगाया जाता है हलवाराम का, ना ही परमपिता परमेश्वर के बच्चों के लिए कोई भंडारा बनाया जाता है। और पुण्यात्माओं, यदि भंडारा ही नहीं होगा तो परमेश्वर का विधान है वहां परमेश्वर नहीं आएगा। स्पष्ट कर रखा है पूज्य गुरुदेव जी ने कि जहां धार्मिक भंडारे होंगे, मैं वहां अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पहुंच ही जाता हूं। यह मालिक का विधान है। और बिना भंडारे के और बिना हलवा के जो परमेश्वर को लगाया जाता है, उसके बाद भक्तों को बांटा जाता है, उसके बिना तो भंडारा हो ही नहीं सकता। कंप्लीटली विधान को तोड़ा जा रहा है। आपको पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से सुनाते हैं, सुनिए। ये क्या बता रहे हैं? यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता, वो भी उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो जिसके सिर पर
तो यहाँ पूज्य गुरुदेव जी अपने विधान को बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि जहां भी धार्मिक भंडारा होता है, धर्म यज्ञ होती है, सबसे पहले वहां पे परमपिता परमेश्वर जी को भोग लगाया जाता है। जो भंडारा बनता है उसका भोग लगाया जाता है, और शेष जो भंडारा होता है, जो प्रसाद होता है, जो भोग की आरती के बाद जो बचता है, वो बाकी संगत में बांटा जाता है। तो गीता जी के विधान अनुसार यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने से पाप कर्म क्षीण होते हैं, उनका नाश होता है। तो काल भगवान है, वो तो यही चाहता है कि इन जीवात्माओं के पाप कर्म क्षीण ना हो, नाश ना हो, और इनकी भक्ति अधूरी रहे, इनके पांचों यज्ञ पूरे ना हो, और ये मेरे ही जाल में फंसे रहें। तो पुण्यात्माओं, ये दया आप और हम पे हुई है, जो परमेश्वर ने पांचों यज्ञ संपूर्ण करने और करवाने का साध संगतियों के माध्यम से एक मौका दिया है। तो जो भाई बहन साध संगतियों से जुड़ चुके हैं, जो धार्मिक यज्ञ में, धर्म भंडारों में भाग ले रहे हैं, उनके ऊपर विशेष दया है परमात्मा की। आने वाले समय में सभी आत्माओं पे बनेगी, क्योंकि यदि भक्ति करनी है, भगत बनना है, सतलोक की यदि प्राप्ति करनी है, तो आपने इस विधि से चलना पड़ेगा। पांचों यज्ञ आपने करने ही पड़ेंगे, साध संगतियों से आपने जुड़ना ही पड़ेगा, वरना एक समय ऐसा आएगा काल प्रेरणा से, आपके पांचों यज्ञ पूर्ण ना होने से, कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देते रहने से, उनकी कुसंगति करते रहने से, इनके सूखे भंडारों में जाते रहने से आपके अंदर ऑटोमेटिक कुप्रेरणा उत्पन्न हो जाएगी, और ना जाने कब आप उस परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान से अपनी दूरी बना लेंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, का निशान भी नहीं पड़ता है। ठीक इसी प्रकार आप में धीरे 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 काल प्रेरणा से, परमात्मा से, सत्संगों से, अपने भगत भाई बहनों से दूरी बनाने की जो प्रेरणा है, जो कुप्रेरणा है, वो ऑटोमेटिक। सच्चाई पुण्यात्माओं, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ गया बीच में, परमात्मा की दया से वापस जुड़ गया है। तो दास की विनती है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि नेपाल में कल साध संगति का कार्यक्रम था, आज भी वहाँ पे साध संगति का कार्यक्रम है, और फिलहाल वहाँ पे साध संगति परमात्मा की चल भी रही है। कल भी बहुत सारी आत्माओं ने साध संगति में हिस्सा लिया, पांचों यज्ञ अपने संपूर्ण किए, वीडियो भी वायरल हुआ, मैसेज भी आए। दया हो रही है परमपिता परमेश्वर जी की। आज भी नेपाल में साध संगति का कार्यक्रम है, चल रहा है, और उमड़ उमड़ के जो परमेश्वर की आत्माएं हैं, जो परमेश्वर को समझ चुकी हैं, जो उनके ज्ञान को समझ चुकी हैं, वो आत्माएं उमड़ उमड़ के साध संगति के कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। अब देखो पुण्यात्माओं, ये सत का मार्ग है और ये स्वतंत्रता का मार्ग है। इस मार्ग में गुरुदेव ने बताया कि कोई दबाव नहीं चलता किसी का भी, ये स्वेच्छा का मार्ग है। ज्ञान आपको सुना ही दिया है पूज्य गुरुदेव जी ने, और सत्संग सुनने के बाद में आपको लगता है कि मुझे भक्ति करनी चाहिए, मुझे इस मार्ग से जुड़ना चाहिए, मैं इन मर्यादाओं को फॉलो कर पाऊंगा, उसके बाद ही आपने भक्ति मार्ग से जुड़ना होता है। और भक्ति मार्ग पे जुड़ने के बाद ये ज्ञान ही डिसाइड करेगा कि आप इस मार्ग पे आगे चलोगे या नहीं चलोगे, आपने भक्ति बीच में छोड़नी है या नहीं छोड़नी है। लेकिन काल भगवान के एजेंटों के द्वारा इस स्वेच्छा के मार्ग में, इस स्वतंत्रता के मार्ग में जबरदस्ती आत्माओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, परमेश्वर के विधान को तोड़ते हुए। पुण्यात्माओं, यही से ये डिफाइन हो जाता है कि कौन सी आत्माएं काल प्रेरित हैं और कौन सी आत्माएं सतगुरु प्रेरित हैं। हरियाणा के रोहतक में कल 16 तारीख को साध संगति का कार्यक्रम है। रोहतक के किलोई गांव से हमारी बहन है पुष्पा दासी, परमेश्वर ने उसके घर पे रजा बख्शी है। और जो रोहतक है वो हरियाणा का मेन गढ़ है, हरियाणा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मेन गढ़ है रोहतक, क्योंकि हरियाणा का जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है अमन गोदारा वो रोहतक से है, और रोहतक से 10-15 किलोमीटर दूर ही हमारी जो पुष्पा बहन है सतसेवक, परमेश्वर की बच्ची, वो वहां पे धार्मिक भंडारा रखवा रही है। परमेश्वर को कल भोग लगेगा शाम को 7:30 बजे, मालिक की आरती चलेगी, भोग की भंडारा होगा, काफी संख्या में आत्माएं आएंगी। अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से रहा नहीं गया, और उन्होंने सोचा यदि हरियाणा में भंडारा हो गया, सतसेवकों के पैर यदि एक बार हरियाणा में जम गए,
तो फिर तो सारा मामला ही खराब हो जाएगा। हमने जिस कदर इस मूर्ख संगत को नामखंड के भय से, गुरुजी के आदेशों के भय से इनको हमने डरा रखा है, भयभीत कर रखा है, तो संगत का डर निकल जाएगा। पुण्यात्माओं, इन्होंने लाख कोशिश की उस बहन को दबाने की, उस बहन को परेशान करने की। वो बहन अकेली है, एक उसका बच्चा है, बच्चा उसका बाहर पड़ता है, वो बहन अकेली रहती है। उस बहन को दबाने की सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने लाख कोशिश की। 3-4 बार गाड़ियां भर भर के उस बहन के वहां गए मकान पे, 4-4, 5-5 घंटा उस बहन को परेशान किया। चल तुझे अभी ले चलते हैं गाड़ी में बैठा के, तुझे गुरुजी से मिला के ले आते हैं डायरेक्ट हिसार जेल में, तू बात क्यों नहीं करती। उस बहन का एक कोई भुआ का लड़का है, नाम पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम उसका, वीरेंद्र है या कुछ ऐसा है, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई छोटी मोटी, कोई कस्टम वगैरह में है वो। उसको मोहरा बनाया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने कि भैया तेरी हरियाणा प्रशासन में बहुत ऊंची पैठ है, तेरी जान पहचान है। यानी काल भगवान उस पद का दुरुपयोग करवा के उस आत्मा के इतने कर्म बिगड़वा देगा कि आने वाले समय में जो उस बहन का भाई आज इस ज्ञान आधार से ना चल के और काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के दबाव में आके उसके ऊपर जाकर दबाव डाल रहा है, धर्म भंडारा रुकवा रहा है, जो परमेश्वर के आदेश से चल रहे हैं, परमेश्वर की सत प्रेरणा से चल रहे हैं, उन भंडारों को रुकवाने की जो कोशिश वो कर रहा है, साध संगति को रुकवाने का जो प्रयास वो कर रहा है, उस नादान प्राणी को मालूम भी नहीं कि तेरे कितने तेजी से कर्म बिगड़ रहे हैं और कब काल भगवान कहां उसको ठोक देगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। और उसके ठुके जाने से फिर हजारों की संख्या में वो भोले नादान अज्ञानी भगत जो उसके संपर्क में हैं या रहे होंगे, वो ये सोचकर इस भक्ति से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे कि ये तो बहुत बड़ा भगत था, ये तो डायरेक्ट जेल में गुरुजी से मिलता था, इसकी तो हरियाणा प्रशासन में भी बहुत ज्यादा जानकारी थी, ये तो महेंद्र के साथ में बैठता, खाता, उठता, बैठता है। यार इसके साथ में ऐसा हो गया तो भाई हमारा क्या बचाव होगा। अपनी नादानी के चलते फिर काल उन आत्माओं में ऐसी कुप्रेरणा करके भक्ति से धीरे धीरे दूर कर देगा, जबकि उन मूर्खों को यह नहीं पता कि वो जो भगत है, जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, जो परमेश्वर के वचन को तोड़ रहा है और एक काल एजेंट महेंद्र भगोड़े की गुलामी कर रहा है, वो स्वयं उस परमात्मा से कोसों दूर है। पुण्यात्माओं, इतना दबाव बना गया उस बहन पे, गाड़ी ले आए, गाड़ी। पहली बात तो जो मोस्ट वांटेड जो लोग हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में, वो 4-5 लोग वहां पे आए, 4 घंटे तक उस बहन का पीछा किया, उसको डराया। उस बहन का वो भुआ का लड़का जो कस्टम में नौकरी करता है, उसको कह रहा है तू ज्यादा बड़ी हो रही है क्या, तू गुरुजी से बढ़ के है क्या, तेरे को गुरुजी बुला रहे हैं, तू चल क्यों नहीं रही, तू इतनी बड़ी हो गई, भक्ति छोड़ दे, या तो उनका साथ नहीं देगी। हम सत्सेवकों के लिए कह रही है कि उनका साथ नहीं देगी, तू उनके कहने पे चल रही है, भक्ति छोड़ दे। कितनी अज्ञानता और मूर्खतापूर्ण बातें उन लोगों ने उस बहन को कही। लेकिन बहन परमेश्वर के वचन पर चलते हुए बिल्कुल दृढ़ है, अडिग है, और कल परमेश्वर को वहां पे भोग लगेगा। और बहन ने कहा कि भैया मैं नहीं जाऊंगी जेल में मिलने, जब हमें पता है हमारी परीक्षा चल रही है तो जेल में जाके क्या करूंगी। भाई यदि परीक्षा के समय कोई व्यक्ति कहे कि बेटा चल मैं तुझे प्रिंसिपल साहब के पास लेके चलता हूं, चल तुझे प्रिंसिपल साहब बताएंगे इस सवाल का क्या जवाब है, तो बच्चा यदि समझदार होगा तो वो समझ जाएगा कि ये लेके जाने वाला महामूर्ख आदमी है। इस परीक्षा के समय में मुझे प्रिंसिपल के पास में मेरे क्वेश्चन का आंसर दिलवाने के लिए जो मुझे लेके जा रहा है ये महामूर्ख आदमी है, या तो इसको परीक्षा का नहीं पता कि परीक्षा होती क्या है। और यदि वो नादान बच्चा उसकी बात मान के यदि प्रिंसिपल के पास में चला भी जाएगा, पुण्यात्मा प्रिंसिपल उसको कुछ नहीं बताएगा। बहुत ज्यादा उस बहन के ऊपर प्रेशर बनाया गया। एक छोटी सी ऑडियो आपको सुनाते हैं 2-3 मिनट की उस बहन की, और हमारे एक सोनीपत से राहुल भगत जी हैं, सत्सेवक हैं,
कितना उस बहन को आके दबाया गया। रोहतक के सिंहपुरा से कोई एक विकास नाम का है, पहले आर्य समाजी था, आज भी वो आर्य समाजी ही है। कुछ नहीं बदला पुण्यात्माओं इन लोगों में, इन लोगों की सोच में, इनके आचार में, इनके विचार में, इनके व्यवहार में रत्ती भर भी अंतर नहीं आया। मैं तो ये कहता हूं कि ये पहले आर्य समाजी थे तो ठीक थे, कम से कम अब इस मार्ग में आके अपना वो आर्य समाजीपना दिखा के, अपनी वो मूर्खता और छोटी सोच का परिचय देके कम से कम अपने आज कर्म तो नहीं बिगाड़ते। अगर आज भी ये उसी आर्य समाज में रहते, आज भी ये लोग आर्य समाजी हैं, इनका कुछ नहीं सुधरा, इनका केवल बिगड़ना शेष है। वो काल भगवान इनके कर्म संस्कार आधार से, इनके पाप कर्मों के आधार से, और साध संगति को रोकने वाला तो अंधा गधा होगा। परमेश्वर के आशीर्वाद से जो साध संगति के कार्यक्रम चल रहे हैं उनको रोकने वाला तो निपट अंधा गधा होगा। उसे अपने किए का परिणाम भोगना ही भोगना पड़ेगा। ये परमेश्वर का विधान है। उस रोहतक के सिंहपुरा वाले विकास ने, भूतपूर्व आर्य समाजी ने उस बहन का मोबाइल छीना और बहन के मोबाइल से मैसेज टाइप किया कि रोहतक में जो साध संगति का प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है, कोई भी ना आए। और 2-4 ग्रुपों में जहां भी वो बहन जुड़ी हुई थी सत्सेवकों के साथ में, वहां पे शेयर किया। पुण्यात्माओं, इस कदर इतने नीचे, इतने घटिया स्तर पे ये लोग नीचे गिर चुके हैं, सिर्फ अपने धार्मिक धंधे को बरकरार रखने के लिए। जो पोस्ट इनको महेंद्र भगोड़े ने दी हुई है, उस पोस्ट के प्रति अपनी वफादारी निभाते हुए और उस भगोड़े की चापलूसी करते हुए ये लोग कोई कमी नहीं छोड़ रहे अपने कर्म बिगाड़ने में। आप ये बहन की ऑडियो सुनेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी ज्यादती इन लोगों ने उस अकेली बहन के साथ में की। लगभग 2-3 बार ये लोग वहां गए हैं। इनकी कोशिश थी कि किसी भी तरह से इस बहन को एक बार गुरुजी से डायरेक्ट मिलवा दिया जाए, या इसकी रोहतक में जो भी जहां से फोन आता है उस पर बात करवा दी जाए। ये दब जाएगी, ये डर जाएगी और ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा और एक बार फिर से संगत पे काल का दाव लग जाएगा। बहन ने हिम्मत नहीं हारी और कहा, भाई परीक्षा चल रही है, मैं भूलकर भी नहीं जाऊंगी। परीक्षा जब होती है तो शिक्षक ने जो पढ़ाया होता है, जो ज्ञान होता है, जो सिलेबस होता है, उसके आधार से ही लिखना होता है। और अगर मैं चली भी गई तुम लोगों के साथ में, और ये तो पूर्णतया सिद्ध हो चुका है कि तुम लोग काल के एजेंट हो, तुम केवल काल भगवान की नौकरी कर रहे हो, संगत की मर्यादा तुड़वा के उन्हें अकाल मौत मरने के लिए मजबूर कर रहे हो। अगर मैं किसी भी तरह से तुम्हारे दबाव देने से या जबरदस्ती लेके जाने से अगर मैं जेल में चली भी गई, तो मुझे पता है और उस परमेश्वर को भी पता है कि वर्तमान में संगत इन काल एजेंटों के हाथ में है। और यदि मैंने डायरेक्ट वे में इनके खिलाफ कुछ बोल दिया इस बहन के सामने, यदि मैंने ये कह दिया उन काल एजेंटों के सामने कि बेटी ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, ये साध संगति के जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छे हैं और मेरी प्रेरणा से, मेरे आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है, और भक्ति विधान भी यही कहता है जब तक 5 यज्ञ कंप्लीट नहीं होंगे तो मर्यादा कहां से रहेगी। अगर इतनी बात अगर गुरुदेव ने बोल दी तो ये काल एजेंट बाहर आके संगत का चकनाचूर कर देंगे। गुरुदेव ने इन काल एजेंटों को जो ढील दे रखी है, उसके बावजूद भी इन्होंने पिछले 7 वर्षों से संगत को इतना चूना लगा दिया, संगत का चूर्ण बना दिया इन्होंने, राजनीति करवा के, आरक्षणों में शामिल करवा के, कुपात्र होने के बावजूद ज्योति पाठ और दान का पैसा लेके, फिर उस पैसे का आर्य समाजियों को राजनीति में लगा के दुरुपयोग करके। तो गुरुदेव को पता है यदि इनके सामने मैंने कह दिया कि ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, उसके बाद तो ये बिल्कुल भी संगत को और ज्यादा बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी तरफ उस बहन की ज्ञान की परीक्षा, तो परमेश्वर उसको यही कहेंगे कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, तू बैठ के अपनी भक्ति कर ले, तुझे कुछ नहीं करना बेटा, तू बैठ के अपनी भक्ति कर ले, चाहे कोई भी चले जाओ। अगर 2016 में जब ये लोग मुझे आए जयपुर लेने के लिए और नहीं गया तब ये मेरी पिटाई करके गए, उस समय यदि मैं चला जाता इन लोगों के साथ में, पुण्यात्माओं मुझे भी यही जवाब मिलता कि बेटा बैठ के अपनी भक्ति कर ले,
क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि यदि इसको ज्ञान होता, यदि इस बच्चे को या बच्ची को यदि ज्ञान होता, इसने यदि सत्संग ढंग से सुने होते, और मैंने जो अपना बयान दिया था बरवाला कांड के बाद में कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा मेरा नहीं है, उसके बाद ये बच्चा यहां नहीं आता। अगर इसको ज्ञान होता तो, इसे यदि अपने सतगुरु के वचन पे भरोसा होता तो, इसे यदि ये पता होता कि मेरा गुरु कभी दोगली बात ना करता, ना कभी की, ना कभी करेगा, अगर इसको ज्ञान होता और यदि संघर्ष करने की हिम्मत इसमें होती तो ये जेल में ही ना आता। कहीं ना कहीं इसमें संघर्ष करने की कमजोरी है, ज्ञान की कमजोरी है। इसलिए परमेश्वर सही होते हुए भी उस आत्मा को यही कहेंगे कि बेटा बैठ के अपनी भक्ति कर ले। तो पुण्यात्माओं, बहन इस बात को समझ गई कि भैया ये मेरी परीक्षा चल रही है और आज हमने गुरुदेव के सत्संगों के आधार से ही सही गलत का निर्णय करना है। आज गुरुदेव के जेल में रहते सहते बाहर सत्संग ही हमारा असली गुरु है, सतगुरु है। सत्संग ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे, सत्संग ही सही और गलत का हमें निर्णय करके देंगे। इस बात को बहन समझ गई, पकड़ गई, और बहन ने उन राक्षसों का सामना किया। क्योंकि पुण्यात्माओं, सतगुरु के भगत होने के बावजूद और जो काल वाली हरकतें करते हैं, गुरु के ज्ञान विरुद्ध चलते हैं, वो राक्षस ही होते हैं। आगे आपको सुनाएंगे कि राक्षस क्यों बने थे। पहले सुन लीजिए बहन की ऑडियो, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि वास्तव में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके पीछे लगे हुए मनवस मायाधारी लोग सब के सब काल प्रेरित हैं, काल भगवान की नौकरी कर रहे हैं। इन्हें ज्ञान और गुरु से और संगत से कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल संगत को मूर्ख बना के, चाहे वो गुरु आदेश की आड़ में बनाओ, चाहे फर्जी ऑडियो के नाम पे बनाओ, चाहे एक पीले पर्चे के नाम पे बनाओ, सिर्फ पैसा ऐंठना है। सुनिए इस बहन की ऑडियो। हेलो। साहिब है। साहिब भाई ठीक हो? हाँ ठीक ठीक सर। ये भाग्य थे भाई, बुआ का छोरा भी जो मैनेजमेंट में गुरु जी आता सीधा मिल रहा है जाकर, और मैंने उन मेरा भाई बुला लिया। मैं तो सुती भी ना उठी थी, सारे बैठे। हाँ आप मैसेज टाइप करे, आप लिखे हैं। सारे बैठ गए आन का नाड़ा। मेरा भाई भी आ लिया नरेले, तो मैं तो सुती न ठाई हूँ आन का। सारे आ लिए मैनेजमेंट में, तो वो गुरु जी आता मिलका कर, जो बुआ का लड़का कस्टम इंस्पेक्टर, सारा मैनेजमेंट उसके तले ही है। ये बेरा पट्या मका नहीं करती, मका बेरा ना भाई के रासा है। अच्छा ये रस्से हो रहे हैं। सारे आ लिए तड़का इकट्ठे होकर 4 दिन का पहले कटकड़ उतर रहा था। वो पंपलेट देखा है, ये मेरे खुद मैसेज टाइप कराया है। और गुरु जी यहाँ दौरे भी लेकर जाएंगे, नो कहा जेल में मैं ला के लाऊंगी इतना। अच्छा वैसे वे करता है। और भाई ताड़ा ही बैठा है बस। ईमानुआ का हक चाल आज उड़ा लेकर चाल गुरु जी का जेल में मिलन जा। वो मना का देखना ऑडियो, हम क्यों मानना गुरु जी के आदेश। वीडियो के देख के आए करे नु कह दो ना मिलवा के ले आने के। फिर वो मिलाना तो ले जाएगा ही भी। यो भाई कस्टमर है जो ये तो सारे लिखवा लिखू के किताब जो कुछ मका वो RTI लाग रही वे सारी बात हो रही। अच्छा लेके जाएगा ना आपने? हाँ आधा कह दो एक बार, जो बात करवा तो ठीक है ना, तो अपना फिर अपने हिसाब से चाल लूंगी मैं। हाँ गुरु जी आप हो रहे लेकर जा है, जेल में लेकर जा। अच्छा हाँ एक बार देख लो, जहाँ तक लग रहा मुझे मिलवाएंगे तो नहीं, वही ऑडियो बात भी करवाएंगे, वही नकली ऑडियो पे। फिर क्या कर रहा है, सारे प्रेशर है सारे घर के हैं। ये देख मेरे पीछे जो कर लागे हैं ये हैं, और भी तो साथ संगति चल रही है। अच्छा सारा तड़का ही सोती है। मैं इन अठाई हूँ गाड़िया की बाहर लाइन लाग रही। एक खुद भाई ये इतने घूंघे डाला पर फोन ले लिया, पर मैसेज टाइप करके न भेज दिए। पंपलेट सही हो बना कर मना किताब है इतना चलाना, मैं तो सिंपल मैसेज भेज सकूं। अच्छा चलो कोई नहीं, एक बार देख लो, मिलकर देख लो। हाँ भेज दो भाई। साथ संगति मेरे पाछा घना मेरा मैं घनी है बेरा ना के रसा हो रहा मेरी जेरा।
बताऊं मैं बुआ का लड़का वो कस्टमर माड़ा रोहतक माइयो ये सीधा मिलकाव हरियो ये किताब लियाव हरियो ये सारी सेटिंग करवा रहा हौड़ा जेड़ में। अच्छा बताऊं थी मैं ये बुआ का छोरा मीडिया का वो संभाल रहा लिया वो आया आखिर में वे सारे और तमना कर दिए थे चलते। क्या करो मेरे भाई परमात्मा तो मिल लूंगे सब भला फिर तू के भक्ति करे जब परमात्मा ने मिलना नाटा था फिर ये प्रेशर गिर रहे थे। हाँ तो बोलो फिर इनको मिलाए दो मना आप। कौन का फोन आया था के आप दूर ना वो मैंने मैसेज देखा था ना अभी ग्रुप में आपने डाला था बका जो उनका भी वो चंद्रो सत्साई भाई और बहनों, आपने बहन की ऑडियो सुनी किस प्रकार से बहन के घर पे ये लोग गए। और पुण्यात्माओं, मैनेजमेंट को अच्छे से पता था कि वो बहन अगर महेंद्र भगोड़ा भी आ गया तो उसकी बात भी नहीं मानने वाली, क्योंकि वो ज्ञान समझ चुकी है परमात्मा का। और पिछले कई वर्षों से, क्योंकि ये बहन परमात्मा से पिछले 15 वर्षों से जुड़ी हुई है, पिछले 15 वर्षों से। और इस बहन ने दास को वो बातें बताई हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के विषय में, आप सोच भी नहीं सकते कितने कुकर्मी लोग हैं, कितने नीचे गिरे हुए लोग हैं। ये गुरु को एक आम व्यक्ति मानने वाले हैं, या गुरु को संत मानने वाले हैं, या परमात्मा मानने वाले हैं। तो महेंद्र भगोड़े को मालूम था कि हमारी बात नहीं मानने वाली है, ये पुरानी भगत है और हमारी बहुत सारी कमजोरियों को ये जानती है। तो महेंद्र भगोड़े ने इसके भुआ के लड़के को निमित्त बनाया, जो कि कस्टम में बता रही है बहन कोई इंस्पेक्टर वगैरह है क्या है। और दूसरा, इस बहन का एक भाई जो अनुपदेशी है, उसको भी ले आए गाड़ी में बैठा के कि तेरी बहन को रोक, साध संगति ना हो जाए, परमात्मा को भोग ना लग जाए, पृथ्वी पे शांति ना हो जाए, लोगों की दुर्दशा ठीक ना हो जाए, काल का अंधेरा कायम रहना चाहिए। इतनी कोशिश की इन लोगों ने। अरे पुण्यात्माओं, परमात्मा को भोग लग रहा, गुरुदेव को भोग लग रहा, परमात्मा को भगत भाई बहन आ रहे हैं। सत्साई पुण्यात्माओं, बीच में थोड़ा फिर नेट हो गया था, दया परमात्मा की वापस जुड़ गए हैं। तो परमात्मा को भोग लगना, परमात्मा की भोग की आरती चलेगी, धार्मिक भंडारा होगा, यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाने से पाप कर्मों का नाश होगा। लेकिन काल नहीं चाहता ना ये सब कुछ हो। अब ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं पुण्यात्माओं? हमारे ही भगत भाई होने के बावजूद, एक ही गुरु के शिष्य होने के बावजूद, इन लोगों में ऐसी कुप्रेरणा क्यों उत्पन्न हो रही है? ये लोग परमेश्वर के ज्ञान विरुद्ध ऐसे घटिया कुकर्म क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने कर्म फोड़ रहे हैं? इसका रीजन बता रखा है गुरु जी ने सत्संगों में, सब कुछ क्लियर कर रखा है परमात्मा ने अपने सत्संगों में। गुरुदेव ने जींद के सत्संग में बताया कि ये राक्षस क्यों बने थे, ये राक्षस पहले कौन थे और ये राक्षस क्यों बने। परमेश्वर ने कहा कि राक्षस भी पहले भगत थे, इनका गुरु भी एक ही था, ऋषियों का और इन लोगों का। ये सब लोग ये भगत थे। आगे चल के जो नाम इनको जो मिला था, जो मंत्र, उसका जाप ये करते रहे। लेकिन ये लोग मर्यादा में नहीं रहे, अपनी मर्यादा तोड़ते रहे। ये शराब भी पीने लग गए थे, मांस भी खाने लग गए, चोरी जारी भी करने लग गए, और साथ में वो मंत्र भी जाप करते रहे, भक्ति भी करते रहे, जैसा भी उनको तप आदि जो मिला हुआ था। तो गुरुदेव ने बताया कि वो भक्ति करते रहने से, वो तप आदि करते रहने से, वो मंत्रों का जाप करते रहने से, वो आरतियां करते रहने से, उनके अंदर भक्ति की कमाई से शक्ति आती चली गई। और मर्यादा खंडित होने की वजह से इनके अंदर कुविचार, दुष्विचार आते चले गए, जिस कारण से आगे चल के ये लोग अपने ही भगत भाइयों को, जो कि ऋषि मुनि थे, भक्ति साधना करते थे लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, उनकी धार्मिक यज्ञों को बर्बाद करने लग गए, उनमें विघ्न डालना शुरू कर दिया, उनको परेशान करना शुरू कर दिया, जिस कारण से भक्ति करते करते भी वो राक्षस लोग जो पहले भगत थे,
आगे चल के आज वर्तमान में वो राक्षस की पदवी पाए। पुण्यात्माओं, ठीक और राक्षसों के कोई सींग नहीं होते थे, वो तो एक सिद्धि होती है, उसके कारण चाहे वो सींग लगा लो चाहे जो मर्जी लगा लो, वो सिद्धि होती है अलग। वैसे वो भी इंसान ही थे। पुण्यात्माओं, ठीक यही स्थिति आज है। अंतर्यामी परमात्मा को मालूम था आगे चल के क्या करेंगे ये लोग, वही राक्षसपना संगत में करेंगे। अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा भी उसी गुरु का शिष्य, वही ज्ञान वही मंत्र वही साधना उनको प्राप्त है जो आप और हम सत्सेवकों को प्राप्त है। उसके बावजूद इन लोगों में आज ये कुविचार क्यों उत्पन्न हो गए? आज ये हम सत्सेवकों के धार्मिक यज्ञों में क्यों विघ्न डाल रहे हैं? क्यों ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं? क्यों ये पांचों यज्ञ संगत का संपूर्ण नहीं होने देना चाहते हैं? क्यों ये हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में व्यवधान पैदा करते हैं? कारण वही है जो गुरुदेव ने बताया। एक ही गुरु के शिष्य होने के बावजूद जो राक्षस कहलाए, उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं रखी, और मर्यादा ना रखने से उनके अंदर कुविचार उत्पन्न हो गए। काल प्रेरणा से दुष्ट उनकी प्रवृत्ति बन गई, जिस कारण से उनको राग द्वेष हो गया अपने ही भगत भाइयों से, और उनके धार्मिक कार्यक्रमों में विघ्न डालना पैदा कर दिया काल प्रेरणा से। आगे चल के फिर वो राक्षस कहलाए। तो वो राक्षस की भूमिका आज संत रामपाल जी महाराज जी के भगत होने के बावजूद और हमारे भगत भाई बहन होने के बावजूद उन राक्षसों की तरह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले पूज्य गुरुदेव जी का कलयुगी परिवार कहला रहा है। सेम टू सेम वही कर्म ये लोग कर रहे हैं। आज ये राक्षस की पदवी पे हैं। सुनिए पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से। उसके बाद पुण्यात्माओं, मीन मेक के लिए कोई जगह नहीं होती है। आपको क्लियर हो जाएगा कि अंतर्यामी परमात्मा ने पहले ही उन राक्षसों का उदाहरण देके कि वो राक्षस क्यों बने, वो पहले कौन थे, आपको आइडिया लग जाएगा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा काल प्रेरणा से वो राक्षस की भूमिका आज निभा रहा है। उन सत्सेवक रूपी ऋषि मुनियों के धार्मिक अनुष्ठानों, उनके धार्मिक भंडारों में विघ्न पैदा करके। महल का भेद मैरमी को कहना, जो असली वस्तु है किसी एक आध को ही, जो आपका खास मैरमी से सारे हो जाओ उनको बताना। महल का भेद मैरमी को कहना, ये जग जान ठगा ठग है। ये राक्षस क्यों बने थे? एक गुरु से नाम लिया, साधना दोनों ने कर ली। जो गुरु की फटकार को नहीं उठ सके वो विमुख होकर के राक्षस रूप में आ गए। उनकी निंदा शुरू कर दी और उनके भक्तों के साथ द्वेष करना शुरू कर दिया। सिद्धियां दोनों में होगी थी भक्ति से। राक्षसों में ऐसी सिद्धि बताते हैं, आकाश में उड़ जाया करते, वहां से बाण छोड़ दिया करते थे, आग लगा दिया करते थे। लेकिन कहाए राक्षस, जब तक गुरु पद मर्यादा से हम विमुख हो जाते हैं, मनमुखी जीव पार नहीं होते। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं, धर्मदास तो लाख दुहाई और ये सार शब्द कहीं बाहर नहीं जाई। आम व्यक्ति को नहीं बताना, फिर ये राक्षस रूप में आ जाओगे, क्योंकि काल गेल रहस्य। यहाँ तक प्रमाण दिया कबीर साहब ने कि कमाल नाम का जो लड़का जीवित किया था और उसको नाम बता दिया, सतनाम तक उसको दिया, सार नाम तक दे दिया, पर सार शब्द नहीं दिया। आखिर में वही विमुख हुआ और सतगुरु का दुश्मन हुआ। वो कमाल नाम का पुत्र भी जो सतगुरु के साथ और सेवा किया करता था दिन रात, आखिर में वो काल का एजेंट सिद्ध हुआ। कबीर साहब ने बताया धर्मदास को कि धर्मदास वो कमाल भी एक काल दूत में हमारे साथ आया था। तो यहाँ पर महाराज कहते हैं कि खोखापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। ये खोखापुर इस काल के जीव हैं, 2 दिन हमारे साथ लगेंगे, 4 काम सिद्ध हो जाएंगे तो वाह वाह ना होंगे तो कुएं में पड़ो। तो इसी प्रकार वो खोखापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। तो यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं, करुणा रमन आदि अंत सब नहीं निवासा, तब ने दूसर हते हवासा, तोन 3 राम राजा कह दीना, और सकल जीव अपन कर लीना। 3 नाम, सतनाम जो आपको बता रखा है वो सांस का सुमन, उसके बाद सार नाम, ये तीनों नाम राजा को दे दिए थे। सच्चाई पुण्यात्माओं,
आपने सुन लिया परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से, समझ में आपके आ गया होगा कि वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, आपका स्टेट कोऑर्डिनेटर, आपका जिला कोऑर्डिनेटर, आपका फर्जी नामदान संचालक, गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई और ये जितने भी मायाधारी लोग हैं जो 2 पैसे क्या कमाने लग गए, अपने आप को सिकंदर समझ रहे हैं, इनको ये नहीं पता आने वाले समय में जैसे वो खाली हाथ गया था लटका के, ऐसे तुम भी जाओगे। ये अपने कर्म फोड़ रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा अपने सभी भाई बहनों से और तमाम उन परमेश्वर की आत्माओं से जो अपने गुरुदेव को अपना सर्वे सर्वा मानती हैं, अपने परमेश्वर के वचन को ही सबसे अधिक महत्व देती हैं और जिन्हें पता है कि जब तक 5 यज्ञ कंप्लीट नहीं होंगे तब तक हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। और 5 यज्ञ केवल इस समय पूरी पृथ्वी के ऊपर यदि कहीं हो रहे हैं तो केवल सत्सेवकों की साध संगतियों में हो रहे हैं। जैसे गुरुदेव कहा करते थे ना, जब आश्रम में थे परमात्मा को, गुरुदेव कहते थे कि पुण्यात्माओं, यदि इस पूरी पृथ्वी पे यदि कहीं कोई सत भक्ति हो रही है, यदि 5 यज्ञ कहीं हो रहे हैं तो केवल सतलोक आश्रम बरवाला है, इसके अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आज पूज्य गुरुदेव जी की शारीरिक रूप से गैर हाजिरी में यदि इस पूरी पृथ्वी पे कहीं कोई व्यक्ति यदि सत भक्ति कर रहे हैं और यदि कोई 5 यज्ञ हो रही हैं तो केवल साध संगतियों में हो रही हैं, सत्सेवक भाई बहनों की संगति में हो रही हैं, अन्यथा कहीं नहीं हो रही हैं। मैनेजमेंट के पीछे लगे हुए तमाम लोग अपनी मर्यादा तोड़ चुके हैं। उन्हें केवल अपना प्रारब्ध मिल रहा है, केवल वो अपनी बैटरी खा रहे हैं। उन्हें वर्तमान की भक्ति का कोई बेनिफिट, कोई लाभ नहीं है और ना ही आने वाले विनाशकारी समय में उनको मिलने वाला है, जब तक कि वो अपनी उन तमाम गलतियों की क्षमा याचना घर से अपने अंतर्यामी पूज्य गुरुदेव को दंडवत करके नहीं मांग लेते हैं और उसके बाद तन मन धन से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का साथ नहीं छोड़ देते हैं और जब तक सत्सेवकों के साथ साथ संगतियों में शामिल नहीं होते हैं तब तक उनका बचाव का रास्ता पूरी दुनिया में, पूरी धरती पे कहीं नहीं है। ठीक है, यदि उनका संस्कार मजबूत है, उनके पास यदि भक्ति कमाई है तो उनका विनाशकारी समय में भी बाल बाका नहीं होगा। जिस प्रकार आज कुक्रम करते करते भी मैनेजमेंट मौज कर रहा है और कुछ भगत ऐसे हैं जो एक्सीडेंट में मर रहे हैं, फांसी खा के मर रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं, अकाल मौत मर रहे हैं, बीमारियों से मर रहे हैं। तो मर्यादा तो उनकी टूटी हुई थी, लेकिन उनके संस्कार मजबूत नहीं थे, जिस कारण से काल का उन पे जल्दी दाव लग गया। और जिनके संस्कार अभी थोड़े मजबूत हैं, जिनकी बैटरी अभी थोड़ी चार्ज हैं, वो सोच रहे हैं कि हम तो बिल्कुल सही हैं, मैनेजमेंट जो कर रहा बिल्कुल सही कर रहा है, पीड़ा पर्चा गुरु जी का आदेश है। उन नादान भाई बहनों की अभी थोड़ी बैटरी चार्ज है, थोड़े दिन और चलेगा उनका रिक्शा, उसके बाद उनकी टमटम एकदम से बंद हो जाएगी। तो हरियाणा और हरियाणा के आसपास के जितने भी भगत भाई बहन हैं, जो उन मैनेजमेंट वालों ने इस बहन का मोबाइल छीन के एक मैसेज टाइप किया था कि कार्यक्रम फेल हो गया, कैंसिल हो गया, वो एक झूठा प्रचार था। बहन ने अपनी तरफ से कोई मैसेज टाइप नहीं किया, ना ही बहन ने कोई हार मानी है, ना वो हार मानने वाली है, क्योंकि वो उस 90% काल प्रेरित संगत का हिस्सा नहीं है जो मैनेजमेंट के पीछे चलते हुए अपने हाथों में चूड़ियां पहन के अपने घरों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने भक्ति और भगवान से ज्यादा अपने बाल बच्चों को और अपने काम धंधों को और अपनी झूठी इज्जत को महत्व दे रखा है। वो बहन उस कैटेगरी में नहीं है, वो बहन सत्सेवकों की कैटेगरी में है, वो बहन परमेश्वर की अच्छी आत्मा वाली कैटेगरी में है, वो गुरु वचन को महत्व देने वाली है, उसे अपने आत्म कल्याण से मतलब है और अपने भगवान का, अपने गुरु भगवान का सत्संग अपने घर पर रखवाने में ना उसको कोई शर्म है, ना उसको कोई भय है। और इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जन्म लेके, शिक्षा लेके, तत्व ज्ञान प्राप्त करके यदि किसी नालायक व्यक्ति को इतना डर है, इतना भय है, जो अपने गुरु भगवान का अपने घर पे सत्संग नहीं रखवा सकता, 10 भाई बहन आए तो उनको बैठा के भंडारा नहीं करवा सकता, अपने भगवान को हलवाराम का भोग नहीं लगा सकता, पुण्यात्माओं, वो भक्ति के लायक प्राणी नहीं है। उसके अंदर धीरे धीरे कुप्रेरणा पैदा हो जाएगी और वो भी एक दिन गुरुदेव से दूर हो जाएगा। तो जितने भी भगत भाई बहन जो हरियाणा से हैं, हरियाणा के आसपास से हैं, जिनको परमात्मा चाहिए,
जिनको साध संगति से जुड़ना है, जिनको ज्ञान समझ में आ गया है, जो अपनी पांचों यज्ञ कंप्लीट करना चाहते हैं, जो अपनी बैटरी को रिचार्ज करना चाहते हैं, पांचों यज्ञ करके साध संगति करके, वो सभी भाई बहन निर्भय होके, निडर होके, ऊपर एड्रेस दिया हुआ है हरियाणा में रोहतक की साध संगति का। दास एक बार फिर से बता देता है आपको। साध संगति व धर्म भंडारा 16 अक्टूबर यानी कल रात्रि 7:30 बजे रोहतक हरियाणा। गांव किलोईवास, गांव किलोईवास भालोट और किलोई रोड के बीच अनाज मंडी के सामने शिव धर्म काटा भारत पेट्रोलियम के पास सुधीर जी का मकान। और मोबाइल नंबर, एक हमारी वहां पे गुड़गांव की बहन है चंद्रोदासी, वो वहां पे जा चुकी है परमात्मा की दया से उस बहन का सहयोग करने के लिए। सोनीपत से राहुल दास है, वो जा चुके हैं, और भी 4-5 बहनें वहां पे आ चुकी होंगी, बाकी आज आ जाएंगे। नंबर है 830 746 509 3 और पुष्पा बहन के नंबर हैं 805 924 986 2। आप जरूर जाएं पुण्यात्माओं, आप उनका सहयोग करें, उनकी हिम्मत में, उनके संघर्ष में आप अपना सहयोग दें। और इस पुष्पा बहन को जो इतनी हिम्मत दिखा रही है, पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। ये पिछले जन्मों के ये दृढ़ भक्ति संस्कार होते हैं जिसके चलते जीव इतना संघर्ष कर पाता है। वरना गुरुदेव ने बताया कि सिमली और मंसूर दोनों एक ही गुरु के चेले थे, लेकिन मंसूर को ज्ञान समझ में आ गया, मंसूर को गुरु समझ में आ गया, और उसने भक्ति पे चलते हुए, संघर्ष करते हुए अपने शरीर का अंग अंग कटवा दिया, लेकिन गुरु वचन पे चलना नहीं छोड़ा। और वहीं उसकी बहन जो उससे पहले जुड़ी हुई थी, उसने लोक लाज में आके अपने भाई पे फूल मार दिया। पुण्यात्मा, वो सेम भूमिका आज वर्तमान में हो रही है। जो कहते हैं मैं तो गुरुदेव से 1994 से जुड़ा हूं, मैं तो 2000 से जुड़ा हूं, मैं और गुरुदेव तो गांव गांव पाठ करने जाते थे, हम गुरुदेव के बिल्कुल नजदीक रहते थे, हम 5-7 भगती थे, 2-2 4-4 घंटे हम गुरुदेव से बातें करते थे, चरणों की सेवा करते थे। आज पुण्यात्माओं, वो लोग हाथों में चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं। आज वो लोग सिमली की भूमिका निभा रहे हैं। और सन 2012 और 13 के बाद में जो आत्माएं जुड़ी हैं ज्ञान आधार से, नीर खीर का निबेरा करके, आज वो पुण्यात्माएं भगत की भूमिका निभा, वो मंसूर की भूमिका निभा रही हैं आज। और जगह जगह साध संगतियां हो रही हैं। आगामी 15 दिनों में 9 साध संगतियां हैं। एक ये हो गई कल रोहतक वाली, उसके बाद में है 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे गांव ज्ञानपुरा, पोस्ट तेवड़ी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर, राजस्थान, भगत ललित दास और भगत उमराव दास जी के यहाँ पे। एड्रेस ऊपर मैसेज में दिया हुआ है। जब यूट्यूब पे वीडियो पड़ेगा वहां भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साध संगति नंबर 3 19 अक्टूबर मंगलवार रात्रि 7:30 बजे सुभाष चौक से रेलवे स्टेशन की तरफ, मालाखेड़ा, जिला अलवर, राजस्थान, भगत सुरेश दास जी, भगत मुकेश दास जी, भगत छोटेलाल दास जी। मैसेज आपको ऊपर मिल जाएगा। साध संगति नंबर 4 23 अक्टूबर रात्रि 7:30 बजे गांव रानी पोखरी, सैनिक कॉलोनी, नियर जोली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून ऋषिकेश मार्ग के बीच में, तहसील डोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड, भगत प्रदीप दास जी। साध संगति नंबर 5 23 अक्टूबर रात्रि 7:30 बजे प्रताबा पार्क सोसाइटी, बरूमाल रोड, हाथी खाना, तालुका धर्मपुर, जिला वलसाड़, गुजरात, भगत हरिकिशन दास जी, सुशील दास जी, भगत सुधीर दास जी। मैसेज ऊपर आपको मिल जाएगा मोबाइल नंबर के साथ। साध संगति नंबर 6 30 अक्टूबर रात्रि 7:30 बजे गांव पोस्ट रड़वा, तहसील बाड़मेर, बाड़मेर से 18 किलोमीटर चौहटन रोड पर, जिला बाड़मेर, राजस्थान, भगत कुंपा दास जी।
मैसेज और नंबर आपको ऊपर मिल जाएंगे। साध संगति नंबर 7, 30 अक्टूबर रात्रि 7:30 बजे गांव पनवाड़ पुलिस चौकी व उप स्वास्थ्य केंद्र के नजदीक देवली, जिला टोंक, राजस्थान, भगत गोवर्धन दास जी, भगत रामदेव दास जी, भगत लक्ष्मी नारायण दास जी, भगत राजेंद्र दास जी। नंबर, पूरा एड्रेस आपको ऊपर मैसेज में मिल जाएगा। साध संगति नंबर 8, 31 अक्टूबर सुबह 11 बजे गांव भोजपुर, जिला बरेली, बमियान रोड, बरेली की तरफ से आने वाले भाई बहन आलमपुर जाफराबाद उतर जाएं। वहां से मेन रोड से मात्र 1 किलोमीटर है। ट्रेन से आने वाले भगत भी बमियाना रेलवे स्टेशन उतर जाएं, वहां से भी मात्र 1 किलोमीटर है। संपर्क बहन श्यामा दासी, भगत सौरभ दास। मैसेज, पूरा एड्रेस ऊपर है। साध संगति नंबर 9, 31 अक्टूबर रविवार सुबह 10 बजे गांव परसुपुरा बाजे, पोस्ट मानपुर चौकी, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भगत विक्रम दास जी, भगत शिवराज दास जी। मैसेज, एड्रेस आपको ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा पंजाब में भी साध संगति है। दास के पास में कल ही फोन आया था। पंजाब के पठानकोट में हमारे सुमन दास भगत जी हैं और हमारे एक डॉक्टर भगत जी हैं जिनका नाम है सोनू दास जी। कल उनका फोन आया था, वो भी आज कल में अपना एड्रेस और फोन नंबर भेज देंगे। पंजाब के पठानकोट में भी परमात्मा की दया से अगर संभव हुआ तो इसी महीने साध संगति होगी। और उसके बाद पुण्यात्माओं जयपुर में साध संगति होगी। एक बड़ा कार्यक्रम होगा, विशेषकर राजस्थान के भक्तों के लिए। बाहर के भगत भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर में लगातार 2 दिन का समागम होगा, एक दीपावली के दिन और एक दीपावली के दूसरे दिन। एक दिन पहले ही सभी आत्माएं आ जाएं, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और सपरिवार आएं। दीपावली का दिन है, वैसे भी हम लोगों का त्यौहार नहीं है। और जब गुरुदेव आश्रम में थे तो होली दीपावली के दिन विशेषकर आश्रम में सत्संग रखवाया करते थे, ताकि जगत वाले हमारी मर्यादा ना तोड़वा सकें, घर वाले हम पे दबाव ना बना सकें। शुरुआत का समय था, इसलिए परमात्मा बुलाते थे। हालांकि अब तो ज्ञान आधार इतना हो गया, लोग हर चीज को समझ गए हैं, ज्ञान आधार से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मर्यादाओं को बचा रहे हैं। तो जयपुर में दीपावली का और दीपावली के दूसरे दिन का 2 दिन का समागम है। रहने खाने की सारी व्यवस्था होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और जयपुर बुलवाने का मकसद ये है कि उस समय तक भक्ति बोध भी छप के आ जाएंगी, मेमोरी कार्ड भी भर के आ जाएंगे, और जो पैम्पलेट जो परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से जो बने हैं उनका ऑर्डर दे दिया है। फिलहाल 50,000 के आसपास हमने पैम्पलेट का ऑर्डर दिया है। तो उस समय तक हमारे पास में पैम्पलेट भी आ जाएंगे, भक्ति बोध भी आ जाएगी, मेमोरी कार्ड भी आ जाएंगे। ये देखो पुण्यात्माओं, इस प्रकार का पैम्पलेट बनेगा परमात्मा का। ये पैम्पलेट है। शुरुआत में इस पे मैटर लिखा हुआ पूरा, उसके बाद ये अंदर का मैटर है, सारी जानकारी है इसमें। 10-12 टीवी चैनलों का भी रेफरेंस दिया हुआ है। यूट्यूब पे गुरुदेव के सत्संग आप कैसे सुन सकते हैं, फेसबुक पे कैसे सुन सकते हैं, उसकी भी पूरी जानकारी है। और हम सत्सेवकों का जो यूट्यूब चैनल है, जो फेसबुक पेज है, शंका समाधान विद पवन दास, उसकी भी जानकारी है। उसके बाद ये पीछे का पेज है। एक बहुत अच्छा मैटर परमपिता परमेश्वर ने बनवाया है। दास आपको खाली ये फ्रंट का ही थोड़ा सा पढ़ के एक बार सुना देता है, आप जी को आइडिया लग जाएगा। बुद्धिमान विचार करेंगे, मंद बुद्धि मजाक करेंगे। समस्त मानव जाति को पूर्व चेतावनी। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। पूर्ण परमात्मा राम खुदा गॉड अल्लाह वाहे गुरु धरती पर प्रकट है। आज कुछ वक्त निकालकर इस लेख पर ध्यान नहीं दिया तो धरती पर बढ़ते पाप और अधर्म के चलते आगामी समय में आने वाली भयंकर प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों के बीच शायद आपको सोचने और बचाव का मौका भी ना मिले। मनुष्य मानव शरीर परमात्मा की उत्तम रचना है, वरना जन्म लेकर खाना पीना, बच्चे पैदा करना, उनमें मोह ममता और अंत में मर जाना तो पशु पक्षियों के भी जीवन का मनुष्य की तरह एक चक्र है। यदि मानव जन्म लेकर हम मनुष्य भी वही पशु कर्म करते हुए शरीर छोड़ जाते हैं
तो इस अनमोल मानव शरीर और मानव शरीर में प्राप्त विशेष बुद्धि का क्या महत्व रह जाएगा। विचार करना होगा, यदि परमात्मा ने हमें पशु पक्षियों से उत्तम शरीर और उत्तम बुद्धि प्रदान की है तो इसका कोई विशेष कारण भी होगा जिसे हम भूल बैठे हैं। फिर एक मोटे अक्षर में लिखा है, परमात्मा कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अर्थात जिस प्रकार जल बिना कुएं का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक उसी तरह यदि मानव तन प्राप्त करके पूर्ण सतगुरु की तलाश और पहचान करके पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल सत भक्ति नहीं की और आजीवन पशु तुल्य कर्म करते हुए ही इस अनमोल मानव शरीर का त्याग कर दिया तो अंत में परमात्मा नाराज होगा और हमें कर्म संस्कार वश करोड़ों वर्ष तक पशु पक्षी व अन्य योनियों में भयंकर कष्ट भोगने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए हम बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजते हैं। यदि बच्चा अपने स्कूल कॉलेज जाने के मकसद को ध्यान में ना रखकर गलत संगति में पढ़कर ध्यान से पढ़ाई नहीं करता है, दोस्तों के साथ उस अनमोल समय का सिनेमा आदि देखकर दुरुपयोग करता है, तो जीवन यापन के लिए आजीवन उसे मजदूरी आदि कष्ट उठाने पड़ते हैं। और जो बच्चे अनुशासन में रह के अपनी शिक्षा पूर्ण करते हैं तो एक अच्छी नौकरी या व्यापार करके आजीवन सपरिवार सुख का अनुभव करते हैं। ठीक इसी प्रकार यह मानव शरीर परमपिता परमेश्वर जी ने हमें पूर्ण सतगुरु की शरण प्राप्त करके फिर उनके मार्गदर्शन में आध्यात्मिक शिक्षा पूर्ण करके आजीवन इस लोक में और मृत्यु उपरांत सत्य लोक सचखंड में सदा सदा के लिए पूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए दिया है। और यदि हम अपनी नासमझी के चलते उस नादान विद्यार्थी की तरह इस अनमोल जीवन को पशु कर्म करते हुए भक्ति ना करके बर्बाद कर देते हैं तो लोक और परलोक दोनों जगह कठोर दंड के अधिकारी बनते हैं। वह उत्तम जानकारी देने के लिए ही वह परमपिता परमेश्वर जिसने अपने शब्द सामर्थ्य से सारी सृष्टि की रचना की है, वर्षों से ज्ञानहीन धर्म गुरुओं द्वारा शास्त्र विरुद्ध ज्ञान और उल्टी भक्ति करवाकर सत भक्ति मार्ग से कोसों दूर हो चुके हम प्राणियों को वास्तविक भक्ति और भगवान की जानकारी करवाने के लिए स्वयं ही आते हैं। सोचिए, जिस भक्ति के करते रहने से इंसान को सद्बुद्धि आनी चाहिए, परिवार में सुख शांति और व्यापार में उन्नति होनी चाहिए, बच्चों में अच्छे संस्कार और अकाल मौत नहीं होनी चाहिए, आज उसी भक्ति के करते रहने से घर घर में लड़ाई झगड़े और आम व्यक्ति मानसिक उन्माद का शिकार हो चुका है। बच्चे कुमार्ग पर जा रहे हैं, इंसान मांस और शराब का आदी हो चुका है, युवा नशे और व्यभिचार में पड़कर भविष्य बर्बाद कर रहा है। समाज में हर तरफ चोरी जारी, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी अपनी चरम सीमा पर है, परिवार में अकाल मौतें हो रही हैं। सोचिए फिर क्या फायदा ऐसी भक्ति का। फिर मोटे अक्षर में है, लेकिन अभी भी वक्त आपके हाथ में है, क्योंकि वह परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में धरती पर प्रकट है और उनकी शरण में आकर और सत भक्ति करके अपनी समस्त मन वांछित इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। भाई और बहनों, परमात्मा जब जब इस पृथ्वी पर आता है तो एक इंसान रूप में ही आता है। विचार करने की बात है, जब त्रेता युग में त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी और द्वापर में श्री कृष्ण जी आए थे, वे भी एक इंसान रूप में ही आए और अपनी लीला करके वापस चले गए। ठीक इसी तरह वह समस्त लोकों का नाथ ईश्वर अल्लाह कबीर परमात्मा आज धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप में विद्यमान है। अतः संत रूप में प्रकट परमात्मा का हम अपने जैसा सामान्य व्यक्ति जानकर उन्हें अनदेखा करने की महाभूल ना करें, क्योंकि आगामी समय में पूरे विश्व की मानव जाति जब बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, विश्व युद्ध या महामारी की चपेट में होगी तो दुनिया में बचाव का एकमात्र रास्ता सिर्फ संत रामपाल जी भगवान की भक्ति ही होगी। लेकिन सौभाग्यशाली वो व्यक्ति होंगे जो वर्तमान की परिस्थितियों को भांपकर समय रहते रोजाना कुछ समय निकालकर घंटा आधा घंटा उनके सत्संग सुनना शुरू कर देंगे, क्योंकि आगामी समय की प्राकृतिक उथल पुथल और वैश्विक संकट पर काबू पाना मानवीय बल और बुद्धि से बाहर की बात हो चुकी है। कोरोना महामारी एक छोटा सा ट्रेलर था जब पूरा विश्व अपनी समझ शक्ति के साथ एकजुट होकर उसका सामना नहीं कर पाया और लाखों की संख्या में लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। तो सोचिए, तो फ्रांस और
और फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियां और वर्तमान के वैश्विक हालात को देखते हुए आगामी संकट तो कोरोना से भी कई गुना भयावह होगा। जिस घर में पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी भगवान के सत्संग रोजाना 30 मिनट भी सुनने शुरू हो जाएंगे, उस घर के आसपास भी अकाल मौत के बादल नहीं मंडरा सकते, क्योंकि पूर्ण संत के सत्संग रूपी वचन अर्थात वाणी में शब्द शक्ति समाहित होती है। फिर मोटे अक्षर में है, परमेश्वर के हुक्म से आपको यह संदेश देना मेरी सेवा थी। यानी जब हम सभी भगत भाई बहन इस पंपलेट को बांटेंगे बड़े प्यार से, तो फिर जब वो इसको पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? परमेश्वर के हुक्म से आपको यह संदेश देना मेरी सेवा थी और अब इस पर अमल करना या ना करना आपका भाग्य। जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनने का बहुत ही आसान तरीका है। अपने मोबाइल के यूट्यूब में हिंदी या इंग्लिश में सर्च करें संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। कोशिश करें कि पहले सृष्टि रचना को ही देखना और उसे समझना शुरू करें। यह सत्य ज्ञान है। हो सकता है शुरुआत में कुछ दिन आपके समझ में ना आए, लेकिन जब आप 5-7 दिन ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपको वह सब कुछ समझ में आने लगेगा जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। आप निम्न टीवी चैनल पर भी सत्संग सुन सकते हैं। उसके लिए नीचे सारे टीवी चैनल के रेफरेंस दिए हुए हैं। लास्ट का पेज है अंतिम विशेष प्रार्थना। सत्संग सुनकर यदि अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ने लगे तो नाम दीक्षा अर्थात नामदान की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। पहले आप 2 से 4 महीने अच्छे से सत्संग सुनते रहिए। उसके बाद आप हमारे मोबाइल नंबर 4 मोबाइल नंबर दिए जाएंगे। 4 मोबाइल नंबरों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ये पर्चा आने से पहले पहले 4 नंबर उन भक्तों को दे दिए जाएंगे। उन 4 भक्तों में मध्य प्रदेश के मुरैना से दर्शन दास जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से विक्रम दास जी हैं, उत्तराखंड के रानी पोखरी से प्रदीप दास जी हैं और एक भगत और हैं। अभी उनका चयन करना बाकी है। 1 नंबर उन तक पहुंचा दिया जाएगा। सत्संग सुनकर यदि अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ने लगे तो नाम दीक्षा नामदान की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। पहले आप 2 से 4 महीने अच्छे से सत्संग सुनते रहिए। उसके बाद आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें और बिना किसी पैसे और पाखंड के घर पर संकल्प लेकर गुरुदेव की शास्त्र अनुकूल भक्ति शुरू करें। पूज्य गुरुदेव से संबंधित यथार्थ जानकारी के लिए आप हर रविवार रात्रि 8:30 बजे यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज शंका समाधान विद पवन दास पर लाइव जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब व पेज को फॉलो कर लें। इसके अलावा आप 740 66 93 मिस कॉल नंबर पर मिस कॉल करके फ्री सत्संग SMS सेवा से भी जुड़ सकते हैं। अर्थात आपके मोबाइल पर सप्ताह में 1 बार सत्संग के टेक्स्ट यूट्यूब लिंक वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। प्रार्थना है इस जीवन रक्षक पर्चे को अनजाने या ना समझे में कहीं फेंकने के बजाय किसी अन्य भाई बहन को पढ़ने के लिए अवश्य दें, ताकि वो भी संत शरण में आकर अपने जीवन को एक नई आध्यात्मिक दिशा दे सके। फिर नीचे मोटे पर्चे में मोटे से अक्षरों में है, समय निकालकर पैम्पलेट को पढ़ने और चिंतन करने के लिए आप परमेश्वर की आत्मा का धन्यवाद। नीचे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का फोटो। तो ये जो पैम्पलेट है पुण्यात्माओं, ये आ जाएगा छपके। एक बहुत अच्छी दया की है परमात्मा ने। उसके बाद जिन लोगों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा जो पुस्तकें बांटी जा चुकी हैं, कुछ मिलावटी कुछ सही वाली, जिन्होंने अपने घरों में ले जाके उनको रखा हुआ है, या जो लोग उनको पढ़ रहे हैं लेकिन इतना सीरियस नहीं है, या लोग टीवी चैनलों पे भी गुरुजी के सत्संग देखते हैं लेकिन आनाकानी कर रहे हैं, उस आनाकानी और जो आलस्य है उन आत्माओं में, उसके पीछे का रीजन है कि पिछले 7 वर्षों से जो ज्ञान प्रचार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और संगत के द्वारा जो किया और करवाया जा रहा है, वो लोगों के आत्म कल्याण के लिए कम और अपने धार्मिक धंधे के मकसद को ध्यान में रखते हुए ज्यादा करवाया जा रहा है, जिस कारण से उनकी करनी और कथनी में रात दिन का अंतर है। क्योंकि पुण्यात्माओं, खुद इन लोगों ने ज्ञान गंगा पुस्तक को पूरा पढ़ा नहीं। यदि पूरा पढ़ा है
तो ज्ञान गंगा में क्या लिखा है उसके अनुसार ये लोग अपनी भक्ति क्रिया नहीं कर रहे। तो जो व्यक्ति स्वयं अपने गुरु के वचन पर नहीं चल रहा है उस व्यक्ति के द्वारा प्रचारित ज्ञान का सामने वाले पे असर नहीं होता है। और परमात्मा कहते हैं कि भाई करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात और कुत्ते जू भोकत फिरे सुनी सुनाई बात। परमात्मा कहते हैं पंडित और मसालची दोनों सूझे नाही ओरा न करे चानना रह आप अंधेरे माही। और गुरुदेव कहते हैं कि ओरा पंथ बताव ही और आप न जाने राह, खुद को रास्ते का मालूम नहीं दूसरों को दिशा बता रहा है तो दूसरा आदमी कहां सही पहुंच जाएगा। तो वो हाल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का और उनके पीछे लगी हुई अंधी संगत का हो रहा है। लेकिन पुण्यात्मों अब इस पैम्पलेट के माध्यम से, इस पैम्पलेट के द्वारा जो परमेश्वर ने अपने सत प्रेरणा से, अपने आशीर्वाद से जो छपवा दिया है, क्योंकि ठीक का समय तो ठीक के समय पे ही होगा पुण्यात्माओं। आज से पहले अगर पूज्य गुरुदेव जी पैम्पलेट छपवा भी देते और हम इसको बांट भी देते पुण्यात्माओं, आज से पहले लोगों के घरों में ज्ञान गंगा नहीं होती, दूसरी पुस्तकें नहीं होती, लोग टीवी चैनल देखना शुरू नहीं करते, तो वो पैम्पलेट को भी ज्यादा महत्व नहीं देते। लेकिन अब चूंकि उनके पास में गुरु जी का ज्ञान थोड़ा थोड़ा पहुंच चुका है, अब जब वो इस पैम्पलेट को पढ़ेंगे और ये पैम्पलेट उन आत्माओं के द्वारा, उन सत्सेवकों के द्वारा बांटा जाएगा, प्रचारित किया जाएगा जो 101% अपने गुरु वचन पे, अपने गुरु जी के आदेशों पे, अपने गुरु जी के सत्संग रूपी वचनों पे चल रहे हैं, जिनकी रहनी करनी आचार विचार व्यवहार में पवित्रता है, शुद्धता है, जिनकी करनी और कथनी एक है। ऐसा व्यक्ति जब आगे किसी ज्ञान का प्रचार करेगा तो उसके द्वारा प्रचारित शब्दों का तुरंत असर होता है। वही बात है, महात्मा गांधी के पास एक लेडीज गई अपने बच्चे को लेके, बच्चा मीठा ज्यादा खाया करता था, तो महात्मा गांधी के पास गई 2-4 कोस दूर, वहां जाके उसने सारी बात बताई कि जी बच्चा छोटा है, नादान है, मीठा बहुत ज्यादा खाता है, ये पेट खराब हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, आप समझाओ, आप महात्मा हो, आप महापुरुष हो, आपकी बातों का जल्दी असर होगा। तो गांधी जी ने कहा कि बहन एक काम करना, तो इसको अगले सप्ताह लेके आना। उसने सोचा भाई कोई बात होगी या तो समय नहीं होगा इनके पास आज। अच्छा जी मैं चलती हूं। अगले सप्ताह वो बहन फिर गई पैदल पैदल अपने बच्चे को लेके। जाते ही महात्मा गांधी जी से उसने प्रार्थना की। गांधी जी ने बच्चे को सामने बैठाया और कहा कि बेटा देख, तेरी छोटी उम्र है, तेरा कच्चा शरीर है, और बेटा मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मीठा खाने से पेट खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाएगा, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाओगे। वो बच्चा बोला ठीक है जी मैं नहीं खाऊंगा बाबा। तो महात्मा गांधी जी बोले ले जा बहन, बोल दिया मैंने जो बोलना था वो। तो बहन ने कहा कि महात्मा जी एक बात बताओ, ये 4 शब्द तो आप पिछली बार भी बोल सकते थे, मैं इतनी दूर से आई, इतनी दूर वापस गई, आज फिर आई, अगर 4 शब्द ही बोलने थे आपने कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाने से पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, दर्द हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है, ये 4 बातें तो आप 2 मिनट में उस समय भी बोल सकते थे, मेरे क्यों पैर तोड़वाए। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि बहन जी क्या करूं, पिछले सप्ताह तक तो मैं खुद ही दिन रात में गुड़ खाया करता था, मैं खुद ही गुड़ खाने का आदी था, और जब मैं खुद ही ठोक ठोक के मीठा खाऊं और इस बच्चे को शिक्षा दूं कि भाई गुरु तो बैंगन खाए और चेले को परहेज बताए, तो कहां से उसका असर होगा। तो कहा कि बहन पिछले सप्ताह से मैंने खाना छोड़ दिया, तब मैं तेरे बच्चे को वो शब्द बोल रहा हूं ताकि मेरे शब्दों का इस पे असर हो। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, ये 90% संगत और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा उस ज्ञान गंगा पुस्तक में और गुरुदेव के वचनों में जो लिखा है कि भगत को राजनीति से कोसों दूर रहना चाहिए, भगत को मान बढ़ाई से दूर रहना चाहिए, भक्तों को ज्योति पाठ और दान का पैसा अपने गुरु के हाथों में देना चाहिए, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण, भक्तों को मारकाट नहीं करनी चाहिए, भक्तों का स्वभाव शील संतोष विवेक दया क्षमा होनी चाहिए, भक्तों को किसी के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए, भक्तों को ज्ञान और अज्ञान का, झूठ और सत्य का निवेरा करना चाहिए, दोनों पक्षों की धैर्य से बातें सुननी चाहिए, फिर उसमें से निर्णय करना चाहिए अपने गुरुदेव के ज्ञान आधार से, भक्तों में सहनशीलता होनी चाहिए, भक्तों में उतावलापन नहीं होना चाहिए, हैं जोश में होश नहीं खोना चाहिए, भगत शांति प्रिय होते हैं, भगत आपस में प्रेमी होते हैं। अब उस पुस्तक में तो ये बातें लिखी हुई हैं और पिछले 7 वर्षों से पूरी दुनिया इनका आचरण देख रही है, इन ज्ञान गंगा पुस्तक बांटने वालों का और बंटवाने वालों का।
माँ बहन की तो मुख पे गालियां रहती हैं, भक्तों के मुंह में मूतने जैसे शब्द रहते हैं। कभी जाट आंदोलन में कूद के वहां पे हमारी माता बहनों को उन भक्तिहीन प्राणियों के बीच में उनकी कुदृष्टि डलवाने के लिए बैठा देते हैं। वो हुक्का पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, डीजे बज रहे, जाट आरक्षणों में हमारी माता बहनों को वहां बैठा दिया जाता है। उल्टी राजनीति, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हैं। हरियाणा के जाट आरक्षण में कभी 11 लाख कभी 16 लाख, गुंडों की सीबीआई जांच करवाई जा रही है। कभी SC ST के धर्मों का समर्थन करवाया जा रहा है। अपने गुरुदेव को भगवान कहते हैं, फिर उस भगवान की जमानत के लिए कभी CM को ज्ञापन दे रहे हैं, कभी DM को ज्ञापन दे रहे हैं, कभी राजनेताओं के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि आप ही हमारे माई बाप हो, हमारे गुरुजी की जमानत करवाओ। तो पुण्यात्माओं, करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। इसलिए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इतना ज्ञान प्रचार हो जाने के बावजूद भी आज उस ज्ञान का 5% भी असर दुनिया वालों पे नहीं है, क्योंकि ये खुद तो कुकर्म करते हैं, ये खुद गुरुदेव के ज्ञान के विपरीत चलते हैं और दुनिया को 20-20, 30-30 रुपए में ज्ञान गंगा दे के उनको ऋषि महात्मा बनाना चाहते हैं। तो पुण्यात्माओं, आपके द्वारा प्रचारित जो अपने गुरु वचन पे नहीं चल रहे हैं, उनके द्वारा प्रचारित ज्ञान का असर नहीं होता है। गुरुदेव ने बताया ना कि आप तो सारा दिन बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शाम को शराब पीता है, अपनी औरत को पीटता है, गाली गलौज करता है, और बच्चा जब कभी कोई शरारत कर देता है, कोई बीड़ी बाड़ी पी लेता है तो उसकी पिटाई कर देता है कि नालायक, तूने बीड़ी कैसे पी ली, तूने शराब कैसे पी, तूने गाड़ी कैसे निकाल दी। और खुद शाम को फिर पी के अद्धा पौवा और फिर अपनी घरवाली को गाली निकालता है, पड़ोसियों को गाली निकालता है, रिश्तेदारों को गाली निकालता है। तो पुण्यात्माओं, वो बच्चा सब कुछ देख रहा होता है, और वो खुद बीड़ी पीने वाला, शराब पीने वाला, वो मुख से गालियां निकालने वाला बाप, जिसकी हरकतों को बच्चा देख रहा है, उस बच्चे पे कोई असर नहीं होता है। ठीक है, जब तक वो बच्चा युवा नहीं है, तब तक बाप के अंडर में है, तब तक वो कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे ही बाप की उम्र डाउन हो जाएगी, बच्चा युवा हो जाएगा, फिर वो बच्चा वो सारे कुकर्म करेगा जो उसने अपने बाप से देखे और सीखे। उसके बाद वो बाप की एक नहीं मानेगा, और बाप अगर ज्यादा बोलेगा तो 2 मारेगा खींच के कान पे। तो ये हालत पुण्यात्माओं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की और इनके पीछे लगे हुए 70% भक्तों की हो चुकी है। और ये कारण है साध संगति से ना जुड़ने का, क्योंकि साध संगति से जुड़ के ही हम अपने गुरु भगवान को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। हम गुरुदेव के सत्संग के अंदर अपने पूज्य गुरुदेव जी के प्रति वो आस्था, वो प्यार, वो लगन, वो समर्पण भाव पैदा हो सकता है। हम अपना तन मन धन सब कुछ ज्ञान होने के बाद और गुरु की पहचान होने के बाद ही हम उनको समर्पित कर सकते हैं। इससे पहले संभव नहीं है। तो ये सत्साई पुण्यात्माओं, नेट थोड़ा सा डाउन हो गया था। तो दास की हाथ जोड़ के विनती है आप सभी भाई बहनों से, दास आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेगा, क्योंकि दिन का समय है, आप अपने काम धंधे पे भी होंगे, डिस्टर्ब भी होता है। रात का टाइम होता तो हम थोड़ा लंबा ले लेते। तो ये पैम्पलेट छपके आ जाएंगे परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, जो आपको बिल्कुल यहाँ से निःशुल्क दिए जाएंगे। आपने भी वहाँ पे निःशुल्क ही इनकी सेवा करनी है, बड़े प्यार के साथ में करनी है, धैर्य के साथ में करनी है। जब भी समय मिले उस हिसाब से करनी है। किसी पे कोई दबाव नहीं होगा, किसी पे कोई प्रेशर नहीं होगा। आप ये सेवा अपने काम धंधे के लिए, अपनी रिश्तेदारी में जा रहे हो, वैसे किसी काम से मार्केट जा रहे हो, अपने बैग में रख सकते हो, अपनी जेब में रख सकते हो। 10-20 पैम्पलेट बस में आप जाके 10-15 उनको बांट दीजिएगा। 10-15 में 2 तो ऐसे होंगे जो परमेश्वर के वचनों को सुनना शुरू करेंगे, तो हो गया हमारा काम। तो ज्ञान प्रचार का मतलब ये नहीं कि आप सर पे पुस्तक रख के ही बांटो, वही ज्ञान प्रचार होता है। ज्ञान प्रचार होता है कोई भी ऐसा माध्यम जिसके द्वारा सामने वाले को भगवान और भक्ति की जानकारी दी जा सके। और ज्ञान गंगा तो पता नहीं कब पड़ेगा कब नहीं पड़ेगा। मोबाइल तो सबकी जेब में है आजकल, तुरंत गुरु जी का नाम लिखेगा, तुरंत सत्संग आएंगे। तो ये परमेश्वर ने दी है सोशल मीडिया, टीवी चैनल, मोबाइल, इस प्रकार से ज्ञान प्रचार करने के लिए। तो इस प्रकार से अब आगे होगा। ये पैम्पलेट भक्ति बोध और भगत मिलन समारोह के लिए आप जी दीपावली और दीपावली के दूसरे दिन 2 दिन लगातार जयपुर में कार्यक्रम होगा। कजोड़ भगत जी और कुछ भगत भाई वहाँ के जो है मिलके कार्यक्रम को रखवा रहे हैं। अगर परमात्मा ने अगर दया की, अगर समय हुआ तो दास भी आएगा उस प्रोग्राम में। ना आया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मालिक का प्रोग्राम होना चाहिए।
क्योंकि दास के पास में और भी बहुत सारी सेवा हैं, आगे आगे सेवा और बढ़ेंगी परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। तो आप सभी भाई बहन उसमें आने का प्रयास करें। और क्योंकि दीपावली है, वैसे भी 3-4 दिन की छुट्टी रहेगी, तो दीपावली से एक दिन पहले ही आने का प्रयास करें। दीपावली से एक दिन पहले शाम को आने का प्रयास करें, या दीपावली वाले दिन रात्रि को आने का प्रयास करें। और बस यही था एक छोटा सा संदेशा। और बाकी जितनी भी सात संगतियां हैं 8-9, इन 15 दिनों में वहां पे जो आसपास के भगत भाई बहन है 100-200 किलोमीटर के, वो जाने का प्रयास करें। और ऐसे ही धीरे धीरे परमात्मा की सात संगतियों का रंग जो है संगत पे चढ़ेगा, और चढ़ भी रहा है। दास के पास तो बहुत फोन आते हैं सात संगति रखवाने के लिए, लेकिन पुण्यात्मा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि सात संगति उसी भगत के घर पे रखवाई जा सकती है। और ये मेरे भी कोई बस की बात नहीं है पुण्यात्माओं। जब गुरुदेव प्रेरणा कर देते हैं अंदर से, तो ही दास उनको यस करता है, तो ही दास उनका पैम्पलेट बनाता है, उनके लिए वीडियो में लाइव में जिक्र करता है। क्योंकि जब तक भगत खुद पूर्णतया मर्यादा में नहीं होगा, जब तक भगत अपनी अंतरात्मा से अपने गुरु को कबीर परमात्मा नहीं मान चुका होगा, जब तक उसके घर में भक्ति का माहौल नहीं होगा, और जब तक वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन परमेश्वर के ज्ञान आधार पर चलते हुए कंप्लीट नहीं करता है, तब तक सात संगति उनके घर पे नहीं रखवाई जा सकती है। क्योंकि अब यदि जरा सा भी त्रुटि हम सत्सेवकों से हुई, तो पुण्यात्माओं अब माफी नाम की कोई शब्द नहीं है पूज्य गुरुदेव जी की तरफ से। क्योंकि परमात्मा ने, जैसे होता है ना गंदगी में वो कमल खिलता है, ऐसे ही परमात्मा ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और 90% संगत रूपी उस गंदगी में से सत्सेवक रूपी परमेश्वर ने कुछ ये गुलाब और कमल के पौधे खिलाए हैं। और आज भी यदि हम परमेश्वर के नाम पे यदि कोई धब्बा लगाने जैसा काम करते हैं, या परमेश्वर की बदनामी जैसा कोई काम हम करते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप मर्यादा में है नहीं, आपने जल्दबाजी में सात संगति का जोश में आके प्रोग्राम रखवा लिया, वहां मर्यादा नहीं है, तो काल भगवान का कोई भी दाव लग सकता है। आपके परिवार वाले जो अनुपदेशी हैं, काल उनमें प्रेरणा कर देगा, आपके रिश्तेदारों में प्रेरणा कर देगा, अड़ोसी पड़ोसी को झगड़ा करने के लिए प्रेरणा कर देगा, या ऐसी कोई घटना घट जाएगी। क्योंकि जहां मर्यादा नहीं होगी वहां काल प्रवेश कर जाएगा, तो काल तो चाहे तो फिर वो टेंट को तोड़ देगा। टेंट टूट गया, किसी के सिर में लग गई उस लोहे की, तो वो मर गया, लो जी हो गई सात संगति, हो गया सत्संग। इसलिए पुण्यात्माओं सबसे पहले सात संगति रखवाने वाले को भगत होना जरूरी है। भगत का मतलब ये नहीं कि गले में लॉकेट, हाथ में रक्षा सूत्र, बस हो गया गुरु जी का भगत है। वो परमात्मा दास को ऑटोमेटिक प्रेरणा कर देगा कि ये व्यक्ति जो सात संगति के लिए फोन कर रहा है, ये खुद कितना मर्यादा में है, ये खुद अपने गुरुदेव को कितना परमात्मा मानता है, और यहां पे सात संगति होनी है या नहीं होनी है। दास केवल उन्हीं के लिए संगत में लाइव आएगा, उन्हीं के लिए दास पैम्पलेट बनाएगा, बाकी सबको स्वतंत्रता है। हमारा मैनेजमेंट वालों की तरह कोई रवैया नहीं है कि आपने सात संगति रखवा ली तो हम आपके खिलाफ बोलेंगे। नहीं, आप रखवाइए सात संगति, अपने घर पे रोज रखवाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। जाने वाले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि कुछ गलत वहां पे होगा सात संगति के नाम पे, तो पुण्यात्माओं उसके विषय में संगत को बताना, जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। वो हम जरूर बताएंगे। जैसे कि मालूम पड़ा था कि मध्य प्रदेश में कोई डॉक्टर महेश है बैतूल से, कोई कैप्टन साहब है, कोई प्रेम नारायण या कोई प्रेमचंद नाम का कैप्टन बोलते हैं उसको, एक दो और हैं, कोई चंद्रभान है, कोई इंदौर का है या कहाँ का है, एक कोई BL सूर्यवंशी है, लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वाले। ये भी अपने आप को सत्सेवक घोषित करके सात संगतियां कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ संगतियां करने का मकसद अलग है। लोगों को अपनी संस्था का सदस्य बनाना और गुरुजी की जमानत के नाम पे भक्तों का समय और पैसा बर्बाद करना। यदि हमें मालूम पड़ेगा ऐसी हरकतों के बारे में, तो हमारी तो सेवा ही पाखंड की पोल खोलने की है, वो हम जरूर करेंगे। तो इसी के साथ दास अपने शब्दों को विराम देता है, और आप सभी भाई बहनों को यह संदेशा देना आवश्यक था। और रोहतक के समागम में आसपास के भगत भाई बहन जरूर जाएं, बहन को हिम्मत मिलेगी। और आगामी जब रोहतक में और सात संगतियां होंगी, तो उन आत्माओं को भी संघर्ष की एक प्रेरणा मिलेगी, हिम्मत मिलेगी। और अंत में जाते जाते मैं रोहतक वाली पुष्पा बहन को हाथ जोड़ के मैं नमन करता हूं कि अगर कोई गुरु की शिष्या हो तो ऐसी हो, जो इतने संघर्ष के बावजूद और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा यानी काल के गढ़ में बैठ के, उसकी गोद में बैठ के, और अपने गुरु भगवान का सत्संग करवा रही है, अपने गुरु भगवान का वहां पे भोग लगाएगी। यही वो आत्माएं हैं जो परमेश्वर ने कहा था कि मीराबाई भी, उन आत्माओं बहुत गहरे आध्यात्मिक रहस्य हैं, परमात्मा दया करे। ये हैं वो विशेष आत्मा उस परमपिता
परमेश्वर जी की, जिन्होंने पिछले जन्मों में बहुत ही अच्छे अच्छे भगत और भगतमतियों की भूमिका निभाई है, जिनके चर्चे आज अक्सर गुरु जी अपने सत्संगों में करते हैं। आज उन आत्माओं को दोबारा से जन्म मिला है और आज वो पुण्य आत्माएं अपने उसी भक्ति संस्कार आधार से, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना, साधु सेती मस्करी चोरा नाल कुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। तो ये परमात्मा के भक्ति की रूपी अखाड़े के पहलवान हैं ये परमेश्वर के बच्चे सत्सेवक, जिनमें आज इतनी हिम्मत, इतनी दृढ़ता है। लोग तो मैनेजमेंट से इतने डरे हुए हैं, अज्ञानता में 1000 किलोमीटर दूर भी साथ संगति करवाने से डर रहे हैं, और वो बहन मैनेजमेंट की गोद में बैठ के रोहतक में, जो मेन मैनेजमेंट का गढ़ है, वहां पे परमात्मा को भोग लगा रही है। पिछले 10-15 दिन से खुल के प्रचार हो रहा है। मैनेजमेंट ने भी अपने सभी एजेंटों को वहां पे भेज दिया उस बहन को दबाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। हो सकता है आज या कल तक और भी कोई नई कोशिश करें इस वीडियो के बाद, उस बहन को जबरदस्ती गाड़ी में डाल के लेके जाएं, जबरदस्ती कोई फर्जी ऑडियो निकाल दी जाए, जबरदस्ती कोई पीला पर्चा निकाल दिया जा सकता है। बहन को भी डरा धमका के हो सकता है उसके मुख से भी कुछ निकलवा दिया जाए, कोई मैसेज डलवा दिया जाए। लेकिन पुण्यात्माओं, जाना जरूर है, क्योंकि प्रोग्राम कैंसिल नहीं है, मैनेजमेंट कैंसिल कर सकता है। वो तो काल का एजेंट है, वो तो हमारे पक्ष में था ही कब। लेकिन ना तो बहन कैंसिल कर रही, ना सत्सेवक कैंसिल कर रहे, ना हमारा बंदी छोड़ कैंसिल कर रहा। परमात्मा का प्रोग्राम है, होके रहेगा। चाहे चाय पानी मिल जाएगी, चाहे परमेश्वर को सूखी रोटी का भोग लग जाएगा, लेकिन लगेगा। तो आप सभी सत्सेवक भाई बहन जो हरियाणा के आसपास के हैं वहां पे जरूर जाएं। ऑलरेडी भगत भाई बहन वहां पे पहुंच चुके हैं। और कोई नई सूचना होगी तो दास जरूर देगा। और नेपाल में जो सात संगति जो फिलहाल चल रही है, उम्मीद करता हूं भाई बहन लाइव देख रहे होंगे। उन सभी भाई बहनों को, माताओं को, बच्चों को दास की तरफ से प्यार भरा सत्साहिब और परमपिता परमेश्वर को दंडवत करते हुए हम सभी भगत भाई बहन अपने मालिक से, अपने गुरु भगवान से यही प्रार्थना, यही अरदास करें कि परमात्मा हर महीने लगातार, चाहे नेपाल हो चाहे इंडिया हो, अब तो देश विदेश में भी सात संगतियां होनी है। दास के पास में और भी दूसरी कंट्री से फोन आते हैं कि भगत जी हम भी अपने यहाँ पे सात संगति करवाना चाहते हैं। तो हम क्या करें, भगत तो है नहीं, तो वो अपने आसपास के आड़ोसी पाड़ोसियों को गुरु जी का सत्संग सुनाने के लिए अपने घर पे वो बुला सकते हैं। और आधा एक घंटा वहां परमात्मा का सत्संग चलाओ, गुरुदेव को भोग लगाओ और उन आत्माओं को परमात्मा का भोग प्रसाद खिलाओ, उनके भी संस्कार बनेंगे। तो वो बहन इस तरीके से अपने साथ संगति महीने में एक बार अपने आड़ोसी पाड़ोसी या अपने मित्रों के साथ में, अपनी सहेलियों के साथ में, लेकिन मकसद हमारा केवल उनको अपने घर पे बुला के भंडारा करवाने का नहीं होना चाहिए। मकसद हमारा होना चाहिए गुरुदेव के सत्संग सुनाने का, भोग की आरती में शामिल होने का। उसके बाद जब कोई घर पे आएगा तो पुण्यात्माओं खाना तो नेचुरल सी बात है, खाएगा। वो तो अगर दुश्मन भी आ जाए घर पे तो गुरुदेव कहते हैं कि उसको भी चाय पानी खाना नाश्ता तो जरूर खिलाना चाहिए। तो दास की इतनी सी विनती थी आप सभी भगत भाई बहनों से आज के इस लाइव के लिए। परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी सत्सेवक भाई बहनों को सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।